वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ निशो अकेडमी। आज हम इंग्लिश की क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे और आप जाकर हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चैप्टर फर्स्ट है लेटर टू गॉड, जिसमें एक लंचो के बारे में बताया गया है, और चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें आपको नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है कि उनकी जर्नी क्या रही है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर हैं। मैंने चार क्वेश्चंस लिए हैं दोनों चैप्टर की, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इसमें पूछा गया है कि जो लेंचो उसने लेटर गॉड को क्यों लिखा था। जैसा कि मैं आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ड्यू टू उसके एक्सट्रीम फेथ की वजह से, और एक टाइम पे जब उसकी जो पूरी फील्ड होती है वो जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब उसको लगता है कि अब उसका आखिरी सहारा कौन है, सिर्फ और सिर्फ उसके गॉड है, जिस वजह से वो लेटर लिखता है गॉड को। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो उसका फेथ है वो सिर्फ फेथ नहीं है बल्कि एक्सट्रीम फेथ है। आइए देखते हैं मैंने आंसर को कैसे लिखा है, ताकि आप भी अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकें। Lencho wrote a letter to God because he was hoping God will return him 100 pesos, which could have helped in his cropping again, as well as his family conditions also, so that they could feed themselves, because Lencho had to feel the needs of his फैमिली। इसमें बताया गया लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था। आप एक वर्ड इसमें मेंशन कर सकते हैं, एक्सट्रीम फेथ का। उनके एक्सट्रीम फेथ की वजह से लेंचो ने लेटर लिखा था, और यहाँ पे बात करेंगे क्यों लिखा था। उसको लगता था कि जो उसने उम्मीद की थी ना उसकी फील्ड से उनको 100 पैसों की अर्निंग होगी, वो उसको रिटर्न बैक मिलेगी थ्रू द गॉड के थ्रू, जिसमें से उसने ये बोला था। और उसने ये भी सोचा था कि जो क्रॉप है वो उसको अगेन उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएगा और अपनी फैमिली को भी फीड कर पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the postmaster reaction to see the letter addressed to God? जो पोस्ट मास्टर था, जब उसको लेटर मिलता है ये भगवान के नाम का लेटर, तो वो एकदम से खुश क्यों, आई मीन टू से सॉरी, कि वो उसका रिएक्शन क्या होता है। ये खुश क्यों बोला मैंने, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही लेंचो का लेटर मिलता है पोस्ट मास्टर को, वो देखते ही बहुत जोरों से हंसने लग जाता है। खुश इन द सेंस कि वो रिएक्शन उसके ऐसे होते हैं कि कैसा पागल पर्सन है जिसने लेटर भगवान को लिखा है, और उसके जो कलीग्स होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम उसको एहसास होता है कि जो लेटर लिखा गया है वो सिर्फ भगवान को नहीं लिखा गया है, वो एक एक्सट्रीम फेथ का एग्जाम्पल है। आइए आंसर पढ़ते हैं। Postmaster was started to laugh in starting when he and his colleagues saw the letter which had addressed to God. They thought that person has gone mad and starting to read, which showed them blind faith of a poor farmer over the God. Due to a failure of his crop, it shows no one make fun of someone feeling in faith. जिसमें क्या होता है, उसके पहले कलीग्स और वो खुद उसमें हंसने लग जाते हैं, लेकिन जब वो लेटर पढ़ते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है ये किसी के ब्लाइंड और एक्सट्रीम फेथ की बात है। फिर उसके बाद उनको पता चलता है उसकी ये क्रॉप ख़राब होने की वजह से वो लेटर लिखा गया है, और फिर उसमें बताता है कि हमें कभी किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन इफेक्टेड लेंचोज लाइफ बैडली, डिस्कस। हमें बताना है कि जो लेंचो की लाइफ थी वो बैडली ख़राब हो गई थी, कैसे, या हम कह सकते हैं वो इफ़ेक्ट हुई थी कैसे। आइए बात करते कैसे, क्या और क्यों हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब उसकी जो रेन होती है वो ख़राब हो जाती है स्टॉर्म की वजह से, तब उसकी जो सारी उम्मीदें होती है कि वो अपनी फैमिली की अच्छी कंडीशन रखेगा, इस बार फील्ड में उसको प्रॉफिट होगा, उसको गेनिंग होगी, वो सब क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जहाँ उसके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो लेंचो की लाइफ है वो बैडली क्या हुई थी, खराब हुई थी या बैडली इफेक्ट हुई थी। द रेन वॉज पोरिंग डाउन, सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and very large hailstorm began to fall along with the rain. All the crops in the Lencho's field destroyed. After hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. He could have seen a ruined future for him and his family.
ही वॉज वरी अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर्स एंड द बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ द फैमिली। जब उसकी पूरी फील्ड ख़राब हो जाती है वो एकदम से चिंता में आ जाता है और उसको एहसास होता है कि उनका जो फ्यूचर है वो भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसके फैमिली का फ्यूचर भी ख़राब हो गया है, जिससे उनकी फूड की कमी होगी और जिससे उनके कमिंग ईयर्स में जो आने वाला टाइम है उसमें भी जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है इनफैक्ट वो उसको भी पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो उसके छोटे बच्चे हो रहते हैं वो तो मस्ती में खेलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो फादर के साथ ही टेंस्ड होते हैं। लेकिन हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए और सम टाइम नेचर हमारी लाइफ को बहुत बैडली हार्म भी कर देता है। Why did Lancho say the raindrops were like a new coins? इसमें बताना है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो लैंचो को न्यू कॉइन्स की तरह क्यों लग रही थी। इस चैप्टर में सिल्वर कॉइन्स भी बोला गया है, तो आप याद रखिएगा न्यू कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स एक ही चीज़ को डिफाइन करता है। आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे उसको उम्मीद थी कि वो अपनी फैमिली की कंडीशन इम्प्रूव कर देगा और क्या होगा, उसको गेन होगा, उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो सब क्या होती है, ख़राब हो जाती है, जिस वजह से जो या उम्मीद करता है हम उस उम्मीद को न्यू कॉइन्स की तरह या सिल्वर कॉइन्स की तरह डिफाइन करेंगे। आइए बात करते हैं आंसर की। लैंचो क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। लैंचो कंपेयर्ड हिम विद न्यू कॉइन्स। जो लैंचो होता है वो अपनी हार्वेस्ट को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली तैयार होता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो कैसा होने वाला होता है, गेनिंग वाला, मोर प्रॉस्पेरिटी यानी ज़्यादा उम्मीद वाला होता है, जो कि उससे कंपेयर किया गया है न्यू कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। What were the major suffering that the blacks of South Africa faced at the hand of white peoples? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स लोग थे वो फेस कर रहे थे ड्यू टू वाइट पीपल्स। हम बता सकते हैं वहाँ पे अपार्थेड की नीति को अपनाया गया था। अपार्थेड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जो रंग भेद की नीति थी, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया जाता था आपकी कास्ट पे, मेनली आपके रंग पे, जो कि आपको एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डोमिनेट करता था और आपके ऊपर एक्सप्लॉइट करता था। तो हम यही सारे पॉइंट्स आंसर को लिखेंगे और अपने आंसर को परफेक्ट बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन people. The structure they created gave birth to one of the harsh and the most inhuman society. तो अब उन्हें जो भी वाइट स्किन पीपल होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, एक रेशियल डोमिनेशन को अपनाते हैं, जो कि डार्क स्किन पीपल्स को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो वाइट पीपल्स होते हैं उनके पास सारे राइट्स होते हैं, बट जो डार्क पीपल्स होते हैं उनके पास कोई भी राइट अवेलेबल नहीं होता। और वो क्या करते हैं, अगर किसी ब्लैक का बच्चा ब्लैक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम खुद ब्लैक हैं तो हमारे बेबीज़ भी ब्लैक होंगे, तो उन्हें भी सोसाइटी से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जिस वजह से ये उनकी सोसाइटी का एक हार्श और मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी रियलिटी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट 2 ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन इज इन लाइफ? क्या ऐसी कौन सी 2 ऑब्लिगेशन है नेल्सन मंडेला के हिसाब से कि हर पर्सन की लाइफ में होती है? अच्छा, एक सेकेंड के लिए आप सोचिए, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपसे पूछूं आपकी कौन 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो कौन सी होंगी? हाँ, जैसे कि मैं बता दूं, आपने किसी ने कुछ सोचा होगा, किसी ने कुछ सोचा होगा, किसी के लिए स्टडी होगा, किसी के लिए उसका एम पहले होगा, किसी के लिए उसका गेम होगा, किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए फ्रेंड्स होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग और अगर हम एक अच्छी वेल मेंटेन सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे हिसाब से पहला जो हमारा ऑब्लिगेशन होता है वो हमारी फैमिली के लिए होता है, उनके लिए होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारे पीपल्स के लिए, पीपल इन द सेंस सोसाइटी के लिए। कि अगर हम एक सोसाइटी में बर्थ लेते हैं, जिस घर में बर्थ लेते हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होगी? हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे चिल्ड्रंस, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, एंड सेकेंड वन विच वन इज आवर सोसाइटी। आइए आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज़ फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, और सेकेंड ऑब्लिगेशन है उसकी पीपल, कम्युनिटी और
कंट्री, ये कंट्री की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। दीज ट्विन ऑब्लिगेशन कैन बी फुलफिल्ड इन अ सिविल एंड अ ह्यूमन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, जिससे बताया गया है कि पहली हमारी कौन सी होती है, फैमिली होती है, और दूसरी ऑब्लिगेशन हमारी कौन सी है, पीपल है, कम्युनिटी है, और हमारी खुद की कंट्री है। और नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंगली ये दो ऑब्लिगेशन ईच एंड एवरी पर्सन हैव इट, कि उनके पास ये ऑब्लिगेशन होती है जिसे वो उन्हें पूरा करना होता है अपनी सिविल के हिसाब से और अपनी सोसाइटी के हिसाब से, और अपनी एबिलिटीज़ को भी इनके लिए शो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। इसमें पूछा गया जो मंडेला है उनकी अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम और एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे बदलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें नेल्सन मंडेला को लगता है कि जो भी ब्लैक्स होते हैं ना, उन्हें लगता है ना वो डोमिनेशन के साथ ही पैदा हुए हैं। लाइक अगर वो ब्लैक हैं तो उनके पास क्या होंगे, राइट्स नहीं होंगे, उनको क्या जाएगा, डोमिनेट किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बट मंडेला को ऐसा नहीं लगता था। मंडेला ने हमेशा से ये चीज़ को समझा था कि वो पैदा ही फ्रीडम के साथ हुए हैं। उनके इनफैक्ट उन्होंने बचपन से उन्हें जो अच्छा लगा, चाहे उनको किसी ने कुछ भी कहा, उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया था। उन्हें जहाँ मन करता था वो जाते थे। वो बात की बात थी कि रिजल्ट्स क्या होते थे, बट वो कभी भी उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी डोमिनेंट नहीं समझा। आइए आंसर पढ़ते हैं। एज अ बॉय मंडेला डिडंट हैव अ हंगर फॉर अ फ्रीडम बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबिडेड बाय अ कस्टम ऑफ हिज ट्राइब he was free in every possible manner. He had certain needs as a teenager and a certain needs as a young man. Gradually he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it is not just his freedom that is being blocked what the freedom of all blacks. It's after attaining this understanding that he developed hunger for the freedom for the people. इसमें बताया गया है कि उन्होंने बोला एज अ बॉय मंडेला, कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे कभी भी ना हंगर नहीं थे फ्रीडम के लिए। मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि मुझे आज़ादी मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा से क्या लगता था, वो बॉर्न फ्री हुए हैं, मतलब जब उन्होंने जन्म लिया वो कैसे आज़ाद ही पैदा हुए हैं। और उन्हें ये चीज़ सोच के हैरानी भी होती थी कि सोसाइटी के बाकी लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो पैदा भी क्यों हुए हैं, गरीबी में हुए हैं, या फिर वो आज़ादी में पैदा नहीं हुए हैं, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हमारी जनरेशन को क्या लेके जाती है, पीछे लेकर जाती है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो उनके फादर थे, उनका कस्टम था, ट्राइब था, वो भी उनको चीज़ें कोशिश करता था कि नहीं तुम ये हो तुम ये हो, बट उन्होंने कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। उनका मानना है जो वो टीनेजर में थे या यंग मैन थे, उनकी नीड्स ग्रेजुअली बढ़ी और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की जब उनका बॉयहुड था वो क्या थे, सेल्फिश थे। और उन्होंने धीरे 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 फ्रीडम को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने जो भी उनकी फ्रीडम ब्लॉक थी उसको धीरे 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 क्या करा, ट्राई किया कि कैसे ख़त्म किया जाए। और उन्होंने ऐसे करते करते ही अपने पीपल को क्या दिलाई है, फ्रीडम दिलाई है। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रिस्ट्रिक्शन में पैदा हुए हैं वो रिस्ट्रिक्शन आपकी डेथ तक चले। हो सकता है कि आप उस चीज़ को मानो ही नहीं अगर वो चीज़ गलत है। हम कहते हैं ना, गलत चीज़ हो तो उसको कभी नहीं मानना चाहिए। अगर आप गलत का पार्टिसिपेशन बनते हो तो आप खुद भी गलत होते हो। सो गाइज इस चीज़ों को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। जहाँ पे हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की और हमने चैप्टर पढ़ा है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो पूरा चैप्टर ही किस टॉपिक पे है, अपार्थाइड की पॉलिसी पे। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं चैप्टर ही खत्म हो जाता है, उन्हें वर्ड मीनिंग से क्लियर नहीं होते कि हमारी चैप्टर की थीम ही अपार्थाइड की। तो मैं पहले ही बता दूं अपार्थाइड क्या था। अपार्थाइड एक रंग भेद की नीति होती है, हिंदी में जिसको हम रंग भेद की नीति कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि आपको आपके कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जाना, जो कि साउथ अफ्रीका में अपनाई गई थी। वहाँ पर जो भी सारे राइट्स थे वो वाइट पीपल यानी गोरे लोगों के पास थे और ब्लैक पीपल्स को डोमिनेट किया जाता था और उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। नेल्सन मंडेला इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम राइट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। He said that apartheid was not a problem in South Africa since the beginning, but the concept of apartheid was introduced in South Africa after the Anglo-Boer War. After this war, according to Mandela, two white-skinned people of South Africa patched up their differences and created a racial domination against dark-skinned people of their नेशन। उन्होंने बताया जो नेल्सन मंडेला उन्होंने अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर उन्होंने अपनी साउथ अफ्रीका की जर्नी को या हम कह सकते हैं हिस्ट्री को
लिखा है, जहाँ पे उन्होंने बताया अपार्थाइड की पॉलिटी क्या थी, कैसे स्टार्ट हुई, उसका कंसेप्ट क्या था, वो कैसे लाई गई और वहाँ पे किस वॉर की वजह से वो क्या स्टार्ट हुआ था। हाँ, एक चीज़ होती है, हम कभी भी किसी को रंग या कलर के हिसाब से या उसकी कास्ट के हिसाब से अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी कास्ट डिफरेंट है तो उसके पास उसकी एबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.